चालू करते हैं आज के सेशन को। आज का जो पहला टॉपिक है वो आप लिखिएगा ग्रोथ माइंडसेट। ये टॉपिक आपकी जिंदगी का डिफरेंशिएशन क्रिएट करने वाला है। सेशन की शुरुआत में मैं आपको ग्रोथ के फायदे बता रहा हूं। जितने भी ध्यान रखिएगा आपके रिलेटिव्स ग्रोथ कर गए, जितने भी पड़ोसी आपके ग्रोथ कर गए, जितने मुल्क आज ग्रोथ कर गए, जितने लोग आज ग्रोथ कर गए, आज उनकी ताकत देखिए आप। आज उनके पास सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, विदेश में जा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, उनको चिंता भी नहीं होती। जैसे आपको चिंता होने लगती है कि महंगाई बढ़ रही है तो आपको टेंशन हो जाती है। हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़े अंकल रहते हैं जिनका बहुत अच्छा पैसा जिनके पास, उनको तो कभी टेंशन में देखा नहीं, वो तो बस सुबह योगासन कर रहे, घूमने जा रहे। तो हमारे उनके बीच में डिफरेंस क्या आ गया? हम कहते हैं कि वो पैसे वाले हैं, बस हम ये बोल के टाल देते हैं। देखो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि उन्होंने अपने जवानी की उम्र में ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया था। उन्होंने क्या किया था? ग्रोथ माइंडसेट अपनाया था। जिस समय हम यहाँ पे सिर्फ टाइम काट रहे हैं, उस समय वो कर क्या रहे थे? वो पैसा बनाने की टेक्निक पे काम कर रहे थे। आज 60-70 के एज में अंकल के पास इतना पैसा है कि आज उनको टेंशन नहीं है। आज उनको कोरोना से भी डर नहीं लगता, आज उनको कोई लॉकडाउन से डर नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने पर्याप्त पैसा बना दिया। तो इंसान होने के नाते हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है? हम अपने कैरियर में इतना ग्रोथ कर ले कि हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा हो, पूंजी इतनी हमारे पास हो कि हम उससे और नए बिजनेस भी स्टार्ट कर सके और अपने आने वाले खर्चों को, दायित्वों को निभा सके। आप सब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपकी माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट नहीं, आप सब फिक्स्ड माइंडसेट के खिलाड़ी हो। फिक्स्ड माइंडसेट मतलब क्या? जो मिला उसी में सब खुश हो। पापा ने एक घर दे दिया, ठीक है, एक गाड़ी दे दी, ठीक है, 4 कपड़े दे दिए, ठीक है, पर उस 4 कपड़े में अपने 4 कपड़े ऐड करने का आप नहीं सोचे। एक घर के अलावा 2-3 और भी घर खरीद सकते थे। पापा ने गाड़ी खरीदी, हमने 2-3 और भी गाड़ी खरीद सकते थे, हमने उसको सोचा नहीं। इसको हम कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। मतलब जो मिला उसी को अपने तकदीर मान के आगे निकल गए, अपनी तरफ से कोई हाथ पैर नहीं मारा कि आगे क्या करना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये माइंडसेट अभी आपको दिक्कत नहीं देगा। अभी फिक्स माइंडसेट में आप सब खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी देने वाले सोर्स आपके फादर है। अभी कुछ दिनों बाद जब पिताजी रिटायर्ड होते हैं तब आपको फिक्स माइंडसेट वालों को सबसे ज्यादा परेशान होते हुए देखा गया। रिटायर्ड होने के बाद जैसे पापा रिटायर्ड हुए, पापा तो खुश है, पेंशन तो मिलेगी। अब यहाँ फिक्स माइंडसेट वाले परेशान होने लगे कि मेरा खर्चा रुक जाएगा, क्योंकि पापा की पेंशन अब थोड़ी कम हो जाएगी और इसलिए पापा खर्चा भी आप कम देंगे। और हमने कभी अपने हाथ पैर खोले नहीं कि हम थोड़ा सा ज्यादा अच्छा पैसा कमा सके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फिक्स माइंडसेट को अभी मार लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में फिक्स माइंडसेट आपको मार देगा। ज्यादातर बेरोजगारी, ज्यादातर गरीबी का कारण है फिक्स माइंडसेट। जो मिला उसी में रह गए, उसके आगे कभी हम आगे बढ़ नहीं सके। जबकि ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ नहीं सकते थे, हमारे पास उम्र है आगे बढ़ने की। तो फिक्स माइंडसेट को मारने के लिए मैं आपको आज 15 ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ, जिस पॉइंट से आप क्या करेंगे, फिक्स माइंडसेट को अपने मारेंगे। और ध्यान रखिएगा, फिक्स माइंडसेट को ही हम लोग कंफर्ट जोन भी कहते हैं। फिक्स माइंडसेट ही क्या होता है? कंफर्ट जोन होता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, यही कंफर्ट जोन कैंसर से भी बहुत बुरी बीमारी है। आपको अंदर ही अंदर इतना ये दीमक की तरह खा चुका है कि आज आपको इच्छा ही नहीं करती कि हम अपना कुछ करें। आज बहुत बड़ी जॉब करने की भी युवाओं की इच्छा खत्म होती हुई हम देख रहे हैं। पहले के जमाने में युवा कहते थे कि भाई थोड़ा अच्छा जॉब देखा, आजकल युवा कहते हैं 5,000 भी ठीक है ना, 5,000 ठीक है, मतलब आप फिक्स पेंशन में हो, आपको मालूम है 5,000 में जिंदगी चल जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। तो इस फिक्स माइंडसेट नाम के रावण को आज हम इस सेशन में क्या करेंगे? समाप्त करने वाले हैं। 15 ऐसे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जिससे फिक्स माइंडसेट आप खत्म करें। पहला पॉइंट आप लिखिएगा, लर्न न्यू थिंग्स। लर्न न्यू थिंग्स, नए चीजों को सीखे, नई चीजों को सीखे। सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान रखना है, आज से कसम खाइए आपको कुछ नया लगातार सीखना है। नया सीखने का मतलब क्या है? कुछ अच्छा सीखना है, खराब नहीं सीखना है। और नया सीखने की इच्छा आपके अंदर कब आएगी? जब आप चाहेंगे कि आपके पास बैंक बैलेंस हो। सबसे बड़ी मैं आपको एक एलिमेंट बता दे रहा हूँ। क्या होता है कि आप अपना बैंक बैलेंस आप देखना चालू करें। फोन पे आजकल है, फोन पे ने, गूगल पे ने बहुत अच्छी चीज थी कि बैंक बैलेंस को तुरंत देख सकते हैं। देख सकते हो, अगर बैंक बैलेंस में 1,500-2,000 रुपए बढ़े हुए हैं तो दिक्कत की बात है। आपके बैंक बैलेंस में गिरी हालत में आप कम से कम 10-20 हजार रुपए तो होने चाहिए। तो जब आप बैंक बैलेंस देखते हो, अगर आपको दर्द होगा तो आप क्या करेंगे? कुछ नई चीजों को सीखने के लिए प्रेरित होंगे कि कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखे जिससे मेरा बैंक बैलेंस क्या हो, बढ़े।
दूसरा आप लिखिएगा लर्न फ्रॉम अदर्स, यानी दूसरों से सीखे। सेकंड आप लिखिएगा लर्न फ्रॉम अदर्स, यानी दूसरों से सीखे। आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरे मतलब कौन, वो पर्सन जो सक्सेसफुल हो चुका है, या दूसरे का मतलब हमारे बाजू में रहने वाला एक अनसक्सेसफुल बालक या बालिका नहीं है। दूसरे का मतलब वो बंदा जो आपकी उम्र में आपसे हो सकता है 2-4 साल बड़ा हो, लेकिन बड़ी कामयाबी ले ली उसने, देखते देखते घर ले लिया, फ्लैट ले लिया, पैसे भी उसके पास है, विदेश भी घूमने कई बार जाता है। हमें उससे सीखना पड़ेगा कि भैया हम गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए गलती तो है। अगर वो हमारी उम्र में आगे बढ़ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि तकदीर उसकी बहुत अच्छी है। हर बार हम लोग क्या कहते हैं, तकदीर बहुत बढ़िया है, बंदे ने सोने के चम्मच में को लेके पैदा हुआ, ऐसा लाइन हम लोग बहुत मानते हैं। हम तो बकवास तकदीर से है। तो तकदीर पे आप जोश ना डालिए, अपना बेस्ट करने का सोचे। हाँ, ये हम मानते हैं कि डेस्टिनी पहले से रहती है तय, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पैर पहले छोड़ दे कि कुछ हो नहीं सकता। तीसरा लिखिएगा ब्रेन को ट्रेंड करें, ट्रेन योर ब्रेन। पॉइंट्स लिखते जाइए भाई, ये पॉइंट्स आपके जीवन को चेंज करने वाले पॉइंट्स है भाई। ब्रेन को ट्रेन करें, यानी ट्रेन योर ब्रेन। यहां पे सभी को ध्यान देना है, गरीब गरीब क्यों है, इसका आंसर इसी पॉइंट में है। सिर्फ गरीब ने अपने ब्रेन को कभी ट्रेंड नहीं किया कि मुझे अमीर बनना है, और अमीर क्यों है, वो ब्रेन को ट्रेंड करते हैं कि मुझे और पैसा कमाना है। इतना फर्क है। आज अंबानी जी से को अगर आप देखें तो अंबानी जी कहेंगे कि भाई मुझे पैसों से पैसा और बढ़ाना के लिए मजा आता है, कारण क्या उन्होंने अपने ब्रेन को वैसे प्रोग्राम कर दिया है। हमने अपने ब्रेन को कोई भी पैसों के लिए कोडिंग नहीं की। हम अपने ब्रेन को कोडिंग किस चीज के लिए करते हैं, चलो आज सो जाए, चलो आज घूम के आए, चलो कुछ नहीं तो फालतू का टाइम वेस्ट करे, लेकिन उस चीज को ट्रेंड करो, पैसा कैसे कमाए। और ब्रेन ट्रेनिंग सिर्फ दुनिया में आप ही कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। ये मैं भी नहीं कर सकता, ये कौन कर सकता, आप ही कर सकते हो, क्योंकि आपका शरीर, आपका दिमाग आप ही का कंट्रोल रहेगा। चाहे कितने बड़े बड़े सूरवीर आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको स्वयं जागना पड़ेगा। चौथा लिखिएगा चैलेंज को स्वीकार करें, एक्सेप्ट चैलेंज। ये बहुत बड़ी वर्ड मैं बोल रहा हूं आपको। व्हाट इज चैलेंज? चैलेंज मतलब क्या, जिसमें आप जो आपके सर्वाइवल में दिक्कत कर रहा है, वही चैलेंज है। आपको भरपेट खाना नहीं मिल रहा, यानी आपका चैलेंज है कि आपको खाना चाहिए आज। आपको कपड़े नहीं मिलते, आप पूरे साल में 2 जोड़े में अगर जिंदा हो, यानी आपके लिए चैलेंज क्या है कि आपके पास भी कपड़े होने चाहिए। गाड़ी बहुत अच्छी नहीं है, घर बहुत अच्छा नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत पुअर है आपके पास सेविंग्स नहीं है, लोन बहुत सारे आपके ऊपर पड़े हुए हैं, आपकी नौकरी आपके पास नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छा सेट नहीं है। ये सब आपके लिए चैलेंज है, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का सोचो। क्योंकि सबसे बड़ी जो गलती आप लोग ने क्या कर दी, आप लोग ने चैलेंज को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया। चैलेंज सबके लाइफ में है, ऐसा कोई नहीं है जिसके लाइफ में चैलेंज नहीं है। हर इंसान जानता है कि कोई ना कोई दिक्कत मेरी लाइफ में है। सुखी ईश्वर ने किसी को नहीं बनाया, लेकिन हमने उस चैलेंज को भूल लिया, इग्नोर कर दिया। चैलेंज को इग्नोर नहीं करें, चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए कि मैं उस चैलेंज को हटाऊं कैसे। क्योंकि ध्यान रखिएगा, एक एज में बता दे रहा हूं, इस एज के बाद यही चैलेंज आपके जिंदगी को एंड कर देता है। वो एज है 28। अगर आप 28 ईयर्स तक अगर आप अपने चैलेंजों के लिए कोई हल नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी समाप्त होने लगती है। और ये पता कब चलता है, 40-42 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर गया। कारण क्या था, जो प्रॉब्लम थी उसको आपने बड़े हल्के से लिया, कल वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन गई कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, आपको सुसाइड करना पड़ा। कई लोग तो सदमे में चले जाते, डिप्रेशन के, शुगर के, बीपी के। ये जितने भी पेशेंट आपको दिखते हैं, ये सब पेशेंट कौन है, ये चैलेंजेस को पहले हल्के से लिए, बाद में चैलेंज की जिंदगी खत्म कर दी। डायबिटीज क्यों हो गई किसी को, बीपी का प्रॉब्लम क्यों आ गया भाई, सीधी बात है टेंशन। और टेंशन क्यों आ गई, क्योंकि टेंशन था, आपने हल नहीं किया, वक्त के साथ वो टेंशन और बढ़ते जा रहा था। और आप सभी क्या कर रहे हो, अपनी टेंशन को पाल रहे हो। कल ये टेंशन आपको खत्म करने लगेगा, मैं बता दे रहा हूँ। आज एज इंसान की इतनी जल्दी क्यों इंसान गुजर जाता है, इसका कभी आपने सोचा है? आज तो आपके लिए एंटरटेनमेंट की पर्याप्त सुविधाएं है, यूट्यूब है आपके लिए, आपके पास मॉल्स है, आपके पास घूमने की जगह है, सुपर स्पीड ट्रेन आपको दे दी गई है, हाईवेज आपको दे दी गई, कार भी सबके पास आजकल रहती है, 2 व्हीलर भी आपके पास है। तो इतनी जल्दी लोग क्यों मर जा रहे हैं? इसका कारण क्या है? पुराने जमाने के लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसको हल करते थे, और आज के जमाने के लोग क्या करते हैं, चैलेंजेस को कहते बढ़ते जाओ, कोई टेंशन नहीं, इतना बड़े हो जाओगे कल मुझे खा जाना और मेरे परिवार को रास्ते में ले आना। आप अपने चैलेंजेस को लिखे और उसको सॉल्व करिए, वो चैलेंज आपको सॉल्व करने हैं, कोई नहीं आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिएगा
इंस्पिरेशन को ढूंढे, सर्च इंस्पिरेशन, इस चीज को तो लगभग सभी लोग छोड़ चुके हैं। अब आप इंस्पायर होना छोड़ चुके हो। ये बहुत दुख की बात है कि अब आपका इंस्पिरेशन नहीं है, जबकि हमारे जमाने में